नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार भैया, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। कैसे हैं सब लोग आप? एक बार बेटा सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप सब लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? बहुत ही बढ़िया भाई, मैं एकदम ठीक ठाक बढ़िया। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस टॉपिक पढ़ने में मजा आ रहा होगा आपको। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की सारी बातें अपन समझ रहे हैं। एक एक कंसेप्ट, एक एक बात आपको समझ कर चलनी है बेटा, रटने वाली कोई बात नहीं है। कल हमने आपके सामने एक नियम, एक कंसेप्ट बताया था और उसका नाम था एवरेज स्पीड। मैं तो ये मानता हूं कि आप सब लोगों ने इसका फॉर्मूला ठीक प्रकार से समझ भी लिया होगा। एवरेज स्पीड जिसे हम बोलते हैं औसत चाल, नहीं, इसका फॉर्मूला 2xy वाला दिमाग पे नहीं रखना आपको। पहले अगर कभी भी औसत चाल की बात आती है ना, तो इसका जो रूट फॉर्मूला है वो ये होता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कुल तय की गई दूरी बटा में टोटल टाइम टेकिंग, कुल लिया गया समय। ये इसका मेन फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। अब वो क्या होता है कि जब दो प्लेस हैं, कोई आप सेम डिस्टेंस जा रहे हो और सेम डिस्टेंस आ रहे हो, केवल उस केस में अपन 2xy अपॉन x प्लस वाई मानते हैं। इस फॉर्मूले की लिमिटेशन है बच्चों, ये केवल सेम डिस्टेंस के लिए काम करता है, जबकि ये यूनिवर्सल है, हर जगह के लिए, हर पॉइंट के लिए ये फॉलोअर है। और हमने सवाल सॉल्व करने के लिए जो तरीका पढ़ा था वो पढ़ा था एलसीएम मेथड। कल बच्चों आपको मैंने क्लास में कुछ सवाल बताए भी थे, थोड़ी बहुत बातें मैंने कहा था घर से ट्राई करना। तो पहले मुझे बताइए, सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक के सवाल में कोई डाउट किसी बच्चे का आया हो तो बोल दीजिए। ईमानदारी से आपने सवाल घर पे ट्राई किए होंगे, जिन लोगों ने एफर्ट्स करे होंगे मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं। चलिए, कितनी अच्छी बात है ना। और जब आप घर पे खुद से सवाल करते हैं और सवाल बन जाते हैं तो काफी मन में एक खुशी का फील आता होगा ना कि हाँ अब ठीक है गाड़ी। 11 से लेकर 20 में बच्चे कोई भी एक 12 नंबर सवाल 2 बच्चों ने बताया है, 3 बच्चों ने बोल दिया, तो इसका मतलब ये सवाल करने के लायक है। एक 14 नंबर सवाल भी कह रहे हैं जी। इनके अलावा कोई और? 12 और 14 के अलावा कोई और? इफात भैया अपने सवाल आपने किए ना ठीक से? मैंने आपको 25 तक के क्वेश्चन घर से करने को बोला था क्या? 25 सवाल कहे थे ना मैंने आपको कि इतने करके लाना। चलो फिर आगे भी बोल दो, 21 से 25 में कोई डाउट है तो बोल दो बेटा, 26 के आगे हम करवा देंगे। 23 नंबर लड़की है वो, कोई बात नहीं भैया और दीदी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारी चोरियां के छोरों से कम थोड़ी हैं, उनको भैया कह दें, दीदी कह दें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलिए, बस इतने डाउट है तो बेटा मैं डायरेक्ट को सवाल नंबर 12 पे आ रहा हूं और हम एवरेज स्पीड को पढ़ रहे हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपने कल की क्लास को समझा होगा, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये बात आपने ट्राई करी होगी। पहले आते हैं सवाल नंबर 12 पे, फिर 14 करेंगे, फिर 18 करेंगे। अरे, एक व्यक्ति 2000 मीटर 30 मिनट में, 1500 मीटर 40 मिनट में, 500 मीटर 10 मिनट में चलता है, तो ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। अरे इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। डिस्टेंस भी दे रहा है, टाइम भी दे रहा है। डिस्टेंस कितनी है बच्चों? पहले आप 2000 मीटर गए, फिर आप 1500 मीटर गए, फिर आप 500 मीटर गए। टाइम कितना लगा? सर पहले तो आपको टाइम लगा 30 मिनट, फिर टाइम लगा 40 मिनट, फिर टाइम लगा 10 मिनट। तो इसका मतलब आपने 4000 मीटर कितनी देर में कवर कर लिया? 80 मिनट में कवर कर लिया। तो आपकी जो ये चाल आ गई, ये 50 मीटर पर मिनट में आ गई। मीटर पर मिनट में दिया है, मिनट में पूछा है, तो आपको तो इस बात को किसी को कन्वर्ट करने की भी नीड नहीं है। कोई मुझे आवर में, कोई किलोमीटर में, कोई सेकंड में, कोई पलटने की भी नीड नहीं है। दूरियां दी गई है मीटर में, टाइम दिया गया मिनट में, और पूछा भी मीटर पर मिनट में। मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में डाउट आया। डाउट पता है क्या है बच्चों? तुमने सवाल ठीक से पढ़ा नहीं। तुमने ये समझ लिया कि मैं 2000 मीटर
30 की स्पीड में गया, तुमने ये 30 है ना, 30 मिनट में लिखा है, तुमने इसको स्पीड समझ लिया होगा कि 30 मीटर पर मिनट की स्पीड, फिर 1500 मीटर, फिर 40 की स्पीड। वो स्पीड नहीं दी, वो डायरेक्ट तुमको टाइम ही दिया है। जब डायरेक्ट आपको टाइम दे दिया जाए फिर तो मतलब चिंता ही नहीं है बात में यार। मेरे को लग रहा है ये जितने भी सवाल मैंने आपको करने को दिए थे उनमें अगर कोई सबसे इजी क्वेश्चन है ना वो यही था, क्योंकि इसमें डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, भाग दे दो उत्तर आ जाएगा। बताओ यार, ये आपने डाउट पूछ लिया है। एक कार पहले 39 किलोमीटर की यात्रा को 45 मिनट में कवर करती है, शेष 25 किलोमीटर को 35 मिनट में तय करती है। तो देखो इसमें थोड़ी सी बात है, टाइम को मिनट में दिया है, चाल दी है किलोमीटर पर आवर में, तो ये भी 45 मिनट दिया है, ध्यान रखना मिनट टाइम दिया है। तो बच्चों आप बताओ टोटल डिस्टेंस तुमने कितनी कवर कर ली? 39 प्लस 25, टाइम कितना लग गया? तो टाइम को मैं आवर में कर लूं क्या, घंटे में कर लूं क्या बच्चों? इसको करता हूं 3/4 घंटे। ये 35 को 60 से करूंगा तो 7/12 घंटे कह सकते हो क्या? 7/12 घंटे कह सकते हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर। 9 5 14 का एक कैंसिल सर, 64 ऊपर आ गया, नीचे इनका एलसीएम आ जाएगा 12 सर, 3 बार कटेगा 9 7 16, ये 4 बार कट गया तो 12 चौका 48 किलोमीटर पर आवर। अरे ये तो बड़े इजी क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मैं तो एक बार डर गया था। भीम छोटा बच्चा है क्या भीम भाई? तो अरे एलसीएम मेथड तब लगाते हैं जब हमें को स्पीड दी जाए। आपको याद नहीं है, हम पहले यहां पे सबकी स्पीड लिखते हैं, यहां लिखते हैं स्पीड, यहां लिखते हैं, फिर इनका एलसीएम लेते हैं, फिर यहां डिस्टेंस लिखते हैं। तो यहां स्पीड तो मेरे को सवाल में गिवन ही नहीं है। जब स्पीड गिवन नहीं है तो ये थोड़ी है कि पहले मैं टाइम वेस्ट करके पहले स्पीड निकालूंगा। हमें स्पीड क्यों निकालनी है भाई? हमें स्पीड क्यों निकालनी है? जब मेरे को यात्रा का डिस्टेंस पता है और टाइम पता है। भाई फॉर्मूले में एक बात बताओ, एवरेज स्पीड में आपके टर्म्स काम क्या आते हैं? सर एवरेज स्पीड में ना ऊपर तो आती है टोटल डिस्टेंस, एक आता है टोटल टाइम। तो मेरे को डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है, तो फिर मुझे फालतू के चक्करों में क्यों पढ़ना है? फिर मुझे फालतू की बातों में क्यों पढ़ना है कि मैं इसको एलसीएम मेथड से करूं? एलसीएम मेथड तब लगाते हैं मेरे भाई जब तुम्हें स्पीड दी जाए, पर यहां तो स्पीड की बात ही नहीं की गई है। आसान बात है ये, ठीक है जी। सवाल नंबर 18, एक टैक्सी कोलकाता जाते समय 50% की दूरी इतने की स्पीड से, 40% की दूरी इतने की स्पीड से, शेष दूरी इतने की स्पीड से तय करती है। तो देखो मेरी बात समझो एक बार, ये सवाल तुम्हारा एलसीएम मेथड का है। तो स्पीड कितनी है? सर पहले तो मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी है? तो आप कहना जी 40 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी है? सर 20 किलोमीटर पर आवर, टोटल 200 मान लो। ठीक है, अब देखो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं कि सर टोटल दूरी को आप 200 मान के सवाल कर लीजिए। देखो टोटल दूरी को 200 मानता, एक बार मैं एलसीएम को साइड में रख रहा हूं, वैसे बता रहा हूं बेसिक से। तुम टोटल डिस्टेंस 200 मान लो एक बार के लिए। 200 क्यों मान लिया? मेरे को डेटा 50 40 20 पे आसान लग रहा है। सुनो, पहली बच्चों 50% दूरी 50 की स्पीड से, तो यानी 100 किलोमीटर आप अगर 50 की स्पीड से गए तो आपको 2 घंटे लगे होंगे क्या बेटा? अगर 100 किलोमीटर तुम 50 की स्पीड से गए 2 घंटे लगे होंगे। 40% दूरी मतलब कि 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर की दूरी आप 40 की स्पीड से गए तो आपको टाइम कितना लग गया? 2 घंटे। सर रहेगी दूरी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर को 20 की स्पीड से 1 घंटे में और चल जाओगे, तो कुल मिलाकर आप 200 किलोमीटर गए, 5 घंटे में गए, स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये तो बेसिक से आप डेटा को मानकर भी उत्तर ज्ञात कर सकते थे। अगर आप लोग एलसीएम से करेंगे, एलसीएम से कर लो भाई, यहां आ जाएगी डिस्टेंस। आप सारे बच्चे मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशो 5 4 1 बनेगा क्या? डिस्टेंस का रेशो 5 4 1 बनेगा? अरे ये 50% है, 40% है, 10% है जी। टोटल डिस्टेंस आएगी 200 गुणा में 10, भाई तीनों का जोड़ी तो आएगा जी। 50 को काटूंगा, ये 4 बार कटेगा, 4 5 20 प्लस 40 से कटेगा बच्चों 5 बार, 5 चौका 20, और ये कटेगा 10 बार, तो ऊपर आ जाएगा 2000, नीचे आ जाएगा 50। तब भी एलसीएम मेथड से उत्तर 40 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए। जिनका 18 नंबर सवाल में डाउट था, क्या उनकी बात क्लियर हो गई क्या?
दो सवाल आप लोगों ने और पूछे थे, 23 और 24 नंबर। आ जाओ पहले उनकी बात भी कर लेते हैं। एक व्यक्ति निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से निश्चित समय में तय करता है, अगली दूरी 30 किलोमीटर चाल को उसी समय में तय करता है, अंतिम दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उतने ही समय में तय करता है। देखो बेटा, इसमें तीनों बार दूरियां सेम थोड़ी है, ऐसा नहीं बोला कि सेम डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है। देखो हर बार इसका टाइम बराबर है। आप सवाल एक बार पढ़ेंगे ना, उसको समझ में आ रहा है कि ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर अ सर्टेन टाइम, नेक्स्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम, लास्ट डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एट द सेम टाइम। तीनों बार इसने सेम 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 टाइम के लिए ट्रेवल करा है क्या? और वो सेम टाइम कितना है मुझे तो पता नहीं है, तो मैं एक एक घंटा मान सकता हूं क्या? क्या मैं सेम टाइम को एक एक घंटा मान सकता हूं? मैं पहले भी 1 घंटा गया, फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटा। तो आप मुझे बताओ, फर्स्ट में बच्चों अगर 20 की स्पीड पे ये 1 घंटा जाएगा तो 20 किलोमीटर जाएगा ना? अरे 20 की स्पीड पे 1 घंटा जाएगा तो 20, और बच्चों 30 की स्पीड पे 1 घंटे तक चलेगा तो 30 जाएगा, और 40 की स्पीड पे 1 घंटा चलेगा तो 40 जाएगा। ये ऊपर आ गई टोटल डिस्टेंस, बटा में आ गया टोटल टाइम। अगर आप 90 में 3 का भाग दोगे तो पहले बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर आंसर बन गया। मेरे को लग रहा है आसान तरह के सवालों में आपकी अड़ी रुकती है, और कोई सवाल जो अच्छे होते हैं उनको तो आप कर ही लेते हो। एक आदमी 51 किलोमीटर की दूरी 24 की स्पीड से ए से बी तक की यात्रा करता है, और 68 किलोमीटर की दूरी 30 की स्पीड से बी से सी तक यात्रा करता है। तो पहले बताओ बच्चों, जब मैं ए से लेकर बी तक गया तो आपकी स्पीड क्या रही? सर 24 किलोमीटर पर आवर। फिर जब मैं बी से लेकर सी तक गया तो मेरी स्पीड कितनी रही? 30 किलोमीटर पर आवर। इनका एलसीएम तो 120 आएगा क्या? 24 पंजा 120, 30 चौका 120। अच्छा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आप डिस्टेंस बताओ, इसमें 51 है, इसमें 68 है, तो मैं डिस्टेंस का रेशो मान लूं क्या? 3-4? भाई मैं 51 68 क्यों लिखूं, मैं तो 3-4 मान लूंगा। अब आप मुझे बताओ, टोटल डिस्टेंस अपनी 120 गुणा 7 आ गई क्या? भाई ये डिस्टेंस 120 गुणा 3, ये 120 गुणा 4, कुल कितनी आ गई? 120 गुणा 7। सर 24 का 120 में 5 भाग दोगे 5, और 5 दिया 15, क्या ये पहले 15 बनेगा? सर ये भाग दोगे 4 बार, और ये 4 चौक 16, ये लो जी 840 बटा 31। आपके लिए तो अच्छी बात यह है कि उत्तर इसी लैंग्वेज में दिया है, इसको आगे इन्होंने तोड़ने का प्रयास नहीं किया, हुबहू बात सेम लिख दी। अब बताओ बच्चों, सबका 25 नंबर तक की सारी बात क्लियर हो गई? ये काफी मतलब इजी प्रकार के सवाल थे, इनमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए था किसी प्रकार का भाई। और एक बच्चे ने ये सवाल भेजा है, क्यों भेजा है भाई तुमने संदीप? ये है संदीप, ये सवाल क्यों भेजा भाई? जब मैं तुमको सवालों के नंबर ही पूछ रहा हूं कि नंबर बताओ, तो इसमें डाउट कोई अलग से आ जाएगा क्या? मेरे को लग रहा है बच्चों इस सवाल में ये दूरी तो आपके कोई काम ही नहीं आती ना बच्चों, क्या आती है? अगर तुम सेम डिस्टेंस जा रहे हो और सेम आ रहे हो तो मेरे को फॉर्मूले में दूरी का कोई यूज ही नहीं आ रहा। तो हमें तो देखो डायरेक्ट अगर इस पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, 2xy बटा में x प्लस वाई। सर ये बनेगा 480 बटे 7, 7 छिका 42, 6 0 68 से ही 4 बटे 7, और बटा में 7 का वैसे ऑप्शन भी एक ही था, तो करना भी क्या? पिंकी कह रही है उसी में फंसे हैं, क्यों फंसे हो वैसे में? जरा बताओ, एक बार सवाल सुनो बेटा, देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग इतनी स्पीड में, 1/3 भाग इतनी स्पीड में, और शेष दूरी 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में तय करता है। एक बार शांति रखो भाई। तो एक बात तो मुझे बता दो आप, बाकी बातें मैं छोड़ देता हूं। आप तीनों स्पीड लिख दोगे, 94, 60 और कितनी हो गई? 96। सही बात है क्या बेटा ये? आपने कहा हाँ। अच्छा एलसीएम की बात करोगे तो मेरे को लग रहा है एलसीएम आपका आ जाएगा 480। 480 आ जाएगा क्या? हाँ देखो 96 5 गुना करेंगे तो 12, ठीक है यही आएगा। अब आपको चाहिए सवाल करने के लिए डिस्टेंस का रेशो, वो कैसे निकालें? सर पूरी यात्रा का मुझे 2/5 भाग भी करना है, पूरी यात्रा का 1/3 भाग भी करना है, तो मैं पूरी यात्रा को 15 मान लूं क्या? 15। अब आप देखो मानने लगे हो, अब हमारा दिमाग इस लेवल पे काम करने लगा है
कि 2/5 1/3 को देखकर हम एज्यूम करने लगे? सर 2/5 करोगे तो स्टार्टिंग में पहले 6 आएगा, 1/3 करोगे तो 5 आएगा, तो बाकी डिस्टेंस रहेगी 4। तुम्हें बच्चों अगर 15 किलोमीटर जाना है तो पहले आप 6 गए, फिर 5 गए, फिर 4 गए, और अब आगे तो सवाल तुम्हारा बन गया जी बहुत ही आसान। आसान कैसे? टोटल डिस्टेंस आएगी सर 480 गुणा 15, यही आएगी क्या? देखो आपने कहा 24 से 20 बार कटेगा, 20 छिका 120, प्लस ये 8 बार कटेगा, 8 5 40, बच्चों ये 5 बार कटेगा, 5 चौका 20, ऊपर बनेगा 480 गुणा 15, बटा में हो गया 12, 4 16 तो 18, 180। 15 से कट रहा है बच्चों 12 बार, 12 से कट रहा है 4 बार, 40। एवरेज स्पीड अगर पूछे ना तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई, यानी इस बंदे की चलने की औसत गति 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। सवाल यह है कि इन्हीं औसत चाल से 3 घंटे में कितना जाएगा? तो भैया 40 की स्पीड से अगर कोई आदमी 3 घंटे चलेगा तो 120 किलोमीटर पहुंच जाएगा। जरा एक बार सारे बच्चे बताओ ना, ये एवरेज स्पीड वाली बात आसान है ना बच्चे? कर पा रहे हो आप लोग खुद से? सिर्फ मेरे कमेंट देखकर ऐसा हाँ हाँ हो गया ऐसा नहीं, ये बातें खुद से बननी चाहिए। तुम्हें ये पता लगना चाहिए कि मैंने 15 ही क्यों माना है, तुम्हें पता लगना चाहिए कि 6 5 4 कैसे आया, 480 गुणा 15 कैसे लिखा, ये 120 कहां से आ गया, 40 कहां से आ गया और 20 कहां से आ गया। ये स्टेप तुम्हें क्लियर होंगे तो बात बनेगी बेटा। एक बात सुनिएगा, आप सवाल पढ़िए खाली एक बार ना, अपन सॉल्यूशन करेंगे आराम से। पहले पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4.5 घंटे तक चलता है। अंत में वह पाता है कि उसने यात्रा का 3/5 भाग ही तय करा है। शेष यात्रा को 4 घंटे में कवर करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए? बच्चों एक बात तो बताओ, तुम अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटे चलते रहे तो क्या बच्चों 120 किलोमीटर पहुंच जाओगे क्या? 40 40 40 3 बार जाएंगे, कितना हो गया? 120। बहुत बढ़िया बात है सर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम 4.5 घंटे और चल दिए तो 270 किलोमीटर और चले गए क्या? कुल मिलाकर बच्चों मैं कहता हूं अब तक ना तुम 390 किलोमीटर जा चुके हो। जब 390 किलोमीटर गए तो तुम्हें एहसास हुआ कि आपने पूरी यात्रा का 3/5 भाग तय कराए, यानी टोटल यात्रा अगर 5 थी ना तो मैंने 3 भाग तो कवर कर लिया, 2 भाग बाकी है, 2 भाग बाकी है बच्चों। 390 अगर 3 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 260, यानी टोटल था आपका 650। बात आपकी वाजिब है, पर मुझे बताओ अभी भी तुमको 260 किलोमीटर की यात्रा और करनी है क्या? हाँ, और मैं कह रहा हूं जी ये 260 किलोमीटर आप 4 घंटे में करो। ये 260 किलोमीटर आप कैसे भी करो 4 घंटे में करो तो प्यारे बच्चों 1 घंटे में तुमको 65 किलोमीटर चलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 260 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में कवर करना चाहता है तो उसको 65 की डिस्टेंस स्पीड से चलना चाहिए। क्या बच्चों इस सवाल के लिए देखो आपको डिस्टेंस बराबर दी गई है क्या? ये 160, ये 160, दोनों बराबर डिस्टेंस है क्या? फिर इसका तो मतलब डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। इस सवाल में तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, और फॉर्मूला पुट करने का मन नहीं कर रहा तो एलसीएम भी कर सकते हो। चलिए मैं एक सवाल तुमको बताऊं फॉर्मूले से, 2xy बटा में x प्लस वाई, 2 से कट गया सर 72, 8 से कट जाएगा 10, 8 से कट जाएगा 9, कुछ और कट पाएगा? नहीं। 640 में 9 का भाग दे लीजिए, 9 7 63 101 71.11 किलोमीटर पर आवर उत्तर बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना बेटा। आप तो डिस्टेंस का रेशो जाने पे बात करो। अब किसी के मन में सवाल आ रहा होगा सर एलसीएम से, तो मैं हालांकि आपको उससे नहीं करवा रहा हूं क्योंकि सेम सवाल है बच्चे, उससे भी तो बनेगा, उससे भी तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। 320 एलसीएम आ गया, डिस्टेंस बराबर है, टोटल डिस्टेंस आ गई 320 गुणा 2, 64 से ये आएगा 5 बार और ये आएगा 4 बार, तो सेम बात आ गई बेटा। ये स्टेप और ये स्टेप सेम आ गए ना। तो चाहे तुमने लगाया फॉर्मूला चाहे तुमने लगाया एलसीएम, आप तो 160 के चक्कर में पड़ो ही मत। इधर भी 160 है, इधर भी 160 है, तो आपने कहा जी रेशो लगा लेंगे, बात बन जाएगी। 28 नंबर सवाल क्लियर?
क्या लगता है? इसमें मुझे लग रहा है कि आपको पूरी यात्रा को क्या मानना चाहिए बेटा, बताओ पूरी यात्रा को क्या मानना चाहिए? 10। अरे वाह, 8 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, और 20 में कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। इन सबका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा 40, 200 आ जाएगा क्या? 200। ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे को टोटल जर्नी का 1/5 भी करना है, 1/10 भी करना है, तो टोटल जर्नी को 10 मान लो। 10 का 1/5 मतलब 2, 10 का 1/10 मतलब 1, और बाकी रह गया बच्चों 7। 200 गुणा में ऊपर 10 लिख दूं बटा, ये कटेगा 25 बार, 25 गुना 50, प्लस ये कटेगा 20 बार, माफ कीजिए 8 बार 8, ये कटेगा 10 बार 70। पहले बच्चों ऊपर बनेगा 2000 और नीचे बनेगा 128। अगर मैं इसको एक बार 8 से काट दूं 16 बार कटेगा, 8 से काटूंगा 250 बनेगा, 2 से और काट लो 125/8 बनेगा, 15 8 120, 6.25 किलोमीटर पर आवर डी आंसर बनेगा। गुंजन आप कह रहे थे कि इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा, क्या आंसर की में कुछ अलग दिया है क्या? बताओ, मैं फिर आंसर को चेंज करवा दूंगा। फिर तो सवाल गुंजन ने ठीक नहीं करा मतलब। ये बताओ भाई, ये सवाल बना क्या? इसमें थोड़ी गाड़ी अटकी, एक बार पढ़ो सवाल को ना, बनेगा ये अपने आप बन जाएगा, तुम पढ़ो सही। राजू चंडीगढ़ के रास्ते शिमला से दिल्ली जाती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुना है। यदि दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल का 3/2 गुना हो, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल इतनी रही हो, तो ज्ञात करें चंडीगढ़ से शिमला की औसत चाल क्या रही होगी। देखो एक मेरी बात सुनना, क्या है बेटा, आपके सामने 2 शहर है, एक शहर का नाम है बच्चों शिमला। शिमला गए हो क्या आप? शिमला गए हो? जाना, बढ़िया शहर है, कभी घूम के आना। बहुत बार गया हूं उत्कर्ष। हमारा जब भी कहीं ऐसे घूमने का प्लान बनता है दोस्तों के साथ में, तो पहली डेस्टिनेशन शिमला दिमाग में आती है। जीवन के हमने सारे फेज में देखा है शिमला। 2012 में ना बच्चों, 12 और 13 का ये टाइम था, जो 2000 में पेपर देने लग गया, 2011 के स्टार्टिंग से ही ऐसे ही पेपर दिया करता, और मैं बैंक के कई एग्जाम दिए मैंने। जो पेपर दिया फेल, जो पेपर दिया फेल, जो पेपर दिया फेल। घर वाले भी ऐसा हो गए थे कि जो मैं पेपर देता वो फेल होता। 2012 के मार्च अप्रैल में ना एक ईपीएफओ की वैकेंसी आई थी, एसएसए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, इस नाम से। तो हम सब दोस्तों ने इसके फॉर्म भरे। अब इसमें क्या होता है ना, स्टेट वाइज वैकेंसी आती है कि दिल्ली में इतनी सीटें हैं, राजस्थान में इतनी है, पंजाब में इतनी है, बिहार में इतनी है, ऐसे स्टेट वाइज आती हैं। मैं रहने वाला राजस्थान का हूं। राजस्थान में जनरल कैटेगरी की सीटें थी 300 के आसपास, 200 कुछ थी, 58 70 कुछ थी ऐसा। हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी की सीटें थी कितनी? 2, केवल 2। तो मैंने कहा ये ऑप्शन ठीक है, कारण कि अपने को अपने पे यकीन तो हो गया था कि भाई साहब अपने इतने पेपर दे लिए, अपनी बात तो बनती नहीं। तो जब नहीं बनती तो फिर इसी पेपर को दे के आता हूं। इसे देने के 2 फायदे होंगे। पहला, जीवन में कभी शिमला नहीं गया, शिमला घूम के आ जाऊंगा। दूसरी बात, सिलेक्शन अगर नहीं होगा, घर वाले पूछेंगे बेटा तेरी नौकरी क्यों नहीं लगी, तो मैं कहूंगा 2 ही तो सीटें थी, 2 ही तो सीटें थी, कैसे होता। दोनों अपने लड्डू हैं। अपन ने शिमला फॉर्म भर दिया, पेपर देने चले गए। सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग था इसका। इस पेपर में दोस्तों मैथ के आते थे 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, रीजनिंग के आते थे 50 क्वेश्चन 100 नंबर के, इंग्लिश के आते थे 20 क्वेश्चन ओनली क्वालिफाइंग। सिर्फ इसको पास करना था, केवल मैथ्स और रीजनिंग के पेपर पे ही फाइनली नौकरी बन जाती थी।
मैंने सेंटर पर पेपर दिया, सेंटर से बाहर निकला, निकल के पापा को फोन करा। पापा ने कहा कैसा पेपर हो गया? तो मैंने कहा भाई अगर इसमें नौकरी नहीं लगी तो मान लेना अपने की नौकरी नहीं लगनी। कह रहे ऐसा क्यों? मैंने कहा भाई 100 क्वेश्चन आए थे, 99 सवाल तो मतलब अपने गारंटी से सही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक सवाल में डाउट था, 2 ऑप्शंस में मैं कंफ्यूज था, तो मैंने एक पे तुक्का मार दिया, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अगर बाय चांस वो गलत हो गया तो 99 सही है, और तुक्का मेरा एक लग गया तो अपने 100 के 100 सही है। घर वाले राजी, मैं जयपुर आ गया, पेपर देके जयपुर आ गया। अब साथ में रूममेट दोस्त थे, वो पढ़ाई करते, जैसे रूम पे आता रात को पढ़ते बैठ के, मैं टाइम से सो जाता। वो कहते भाई पढ़ ले, मैं कहता तुम पढ़ो, अपनी जॉब तो लग गई। कह रहे भाई ये तो कर ले, काम कर ले। मैंने कहा तुम करो। अपना हिसाब तब सेट हो गया, अपनी नौकरी लग गई। अपना 2-4 महीने बाद में जाएंगे शिमला, ज्वाइन कर लेंगे, पहाड़ों में रहेंगे, बढ़िया बर्फ होगी, आनंद होंगे। कॉन्फिडेंस। 20-25 दिन बाद में खबर आई कि ये पेपर दिल्ली में आउट हो गया था, कैंसिल हो गया, रद्द कर दिया गया। फिर मैं कह रहा हूँ मेरी किताबें लाओ, मेरी बुक्स कहाँ लाओ यार, तुमने 10 दिन से सारा माहौल खराब कर रखा है कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले। मैं मना कर रहा था तो ठीक से करवा देते। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन लिया, गवर्नमेंट ने कहा भी जिस स्टेट में दिल्ली में एग्जाम कैंसिल आउट हुआ था तो दिल्ली का एग्जाम रद्द होना चाहिए, बाकी के सारे एग्जाम बच गए थे। तो शिमला मतलब हिमाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी की 2 सीट थी, पहली सीट अपनी थी, दूसरी भगवान जाने कौन बालक था कौन नहीं, मैंने तो ज्वाइन नहीं करा, मेरे को तो पता नहीं है ये व्यक्ति कौन था। फिर इनका मेरे पास पत्र आया कि आइए सर आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, बढ़िया नौकरी थी, पर मैं नहीं गया, नहीं करा, क्योंकि मेरी इसका जो ज्वाइनिंग डेट थी ना वो थी 16 सितंबर 2012। इतिहास उठा के देखना, 16 सितंबर 2012 को सीजीएल मेंस का पेपर था। तब तक मैं इस कॉन्फिडेंस में आ गया था कि इस बार मेंस पास करना है। और फिर मैंने मेंस पास कर दिया, फिर मैं सीएजी में ऑडिटर लग गया, फिर मैंने ऑडिटर की नौकरी ज्वाइन नहीं करी, फिर मैं एक्साइज में इंस्पेक्टर बन गया, फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। सुनो, शिमला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाना बेटा दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, चंडीगढ़ से शिमला की दूरी का 3/4 गुना है। थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया ना, चंडीगढ़ थोड़ा सा इधर है, कोई बात नहीं, मान लो दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी, ये दूरी बच्चों अगर 3 है तो ये दूरी 4 है क्या? ये दूरी का 0.4 है क्या? और देखो मजे की बात, स्ट्रगल लाइफ में मैं जयपुर से बेटा शिमला तक चला गया, पेपर देकर वापस आ गया, और करीब करीब 1200-1300 रुपए में मैं ये पूरा टूर करके आ गया था। संघर्ष के दिन थे कि भाई साहब ट्रेन से जाना, लोकल ट्रेन से, वही धक्के खा खा के, है ना, रिजर्वेशन क्या होती है तो पता ही नहीं था। फिर वहां रुकना तो कोई देखिए धर्मशाला, 100 रुपए वाली धर्मशाला क्या होती है वो ढूंढो कहीं पे टाइम पास के लिए ना, सब मतलब स्ट्रगलिंग फेज। तो मैं 1200 रुपए में, 1250 रुपए में पेपर दे दा के वापस जयपुर आ गया था। और अब 1200 में तो मानसरोवर जा जाता बेटा, है ऐसा ही होता है। ये दूरी 4 है, ये दूरी कितनी है? 3। अच्छा स्पीड की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से शिमला, क्या तुमको बच्चों ये स्पीड पता है क्या? क्या तुमको ये स्पीड पता है क्या? तब मैं 22 साल का था कुलदीप, मेरा 90 का बर्थ है भाई, मेरा 90 का बर्थ है, 2012 की बात है, तब मैं 22 साल की एज का था। अब तो मैं बहुत सीनियर हो गया, 33 साल का हो गया है। दिल्ली से चंडीगढ़ की औसत चाल चंडीगढ़ से शिमला की चाल का 3/2 गुना है। यहां आपकी चाल 2x है तो यहां चाल 3x मान लूं क्या? अरे बताओ, चाल ये मान लूं क्या? चाल है, स्पीड है। अगर स्पीड पता हो बच्चों तो यहां इनका एलसीएम आता है, एलसीएम 6x मान लूं क्या? यहां इनका एलसीएम आता है, एलसीएम 6x मान लूं क्या? और तुम्हें डिस्टेंस का रेशो पता है, डिस्टेंस का कितना है? दिल्ली से चंडीगढ़ वाली 3 है, चंडीगढ़ शिमला वाली कितनी है? 4। ये इनकी डिस्टेंस का रेशो बन गया। बच्चों एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं अपन? तो आप कहना जी आपने 6x गुणा 7 सर इतनी डिस्टेंस कवर की है पूरी। टाइम कितना लगा? इसमें टाइम लगा आपको 2 × 3 = 6, इसमें लगा 3 × 4 = 12,
और ये एवरेज स्पीड बराबर आ रही है 49 के। ये एवरेज स्पीड किसके बराबर बेटा? 49 के। तो ऊपर आ गया जी 6x गुणा 7 बटा में 18 बराबर आ गया 49। 6 से कटेगा 3 बार, 7 से कट गया 7। बच्चों x की वैल्यू 21 आ गई क्या? यानी कि इस जगह पे मेरी एवरेज स्पीड थी 21 या 63 और यहां मेरी स्पीड थी 21 गुना 42। मैंने पूछा चंडीगढ़ से शिमला के टाइम पे स्पीड क्या थी, तो 42 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये देखो तरीका वही है, इसमें मुझे स्पीड नहीं दी गई थी तो मैंने x के पॉइंट पे कंसीडर करके बात ज्ञात कर ली। ये बात आपको समझ में आई क्या? बहुत बढ़िया। किसी बच्चे ने हो सकता है 21 ये x ज्ञात कर लिया हो, फिर आगे उधर मल्टीप्लाई नहीं किया हो, भूल गया हो आदमी करना। सुनो बेटा, देखो अब की बार यहां तक के सवाल में तो क्या है ना, आप ए से बी तक जा रहे थे, बी से ए तक आ गए थे, लेकिन अब की बार आप क्या कर रहे हैं, चक्कर मारे हैं, कई जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे। तो एक बार ना आप सवाल पढ़ो, मुझे लग रहा है कि ये आधा सवाल पढ़ने पढ़ने में सॉल्व हो जाएगा। अरे खोखा भाई 1 मिनट का सुकून रख। बच्चों आप बताओ, पहले दो शहरों के बीच की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पहले आपने डिस्टेंस कवर करी है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक, और 40 की स्पीड से वापस आया। बच्चों वापस आओगे तो इसका मतलब सेम डिस्टेंस जाओगे क्या? सेम डिस्टेंस ही होगे। तुम ए से बी तक गए, बी से वापस आए, डिस्टेंस तो सेम है। अब दोबारा पहले शहर से दूसरे शहर तक सामान्य चाल की दुगनी चाल जाता है। सामान्य चाल 60 थी क्या? आपकी जाने में स्पीड 60 थी क्या? अब तुम उसकी दुगनी स्पीड से जा रहे हो, 120 की स्पीड से जा रहे हो क्या? और वापस आने वाली वास्तविक चाल की आधी चाल से आ रहे हो, यानी वापस आने वाली चाल 20 थी, 40 थी, 40 नहीं अब 20 से आ रहे हो। क्या इनका एलसीएम 120 है और ये चारों डिस्टेंस बराबर आएंगी बच्चों? क्या ये चारों डिस्टेंस बराबर आएंगी ना? बिल्कुल आएंगी सर। टोटल डिस्टेंस आ गया जी 120 गुणा 4। टाइम कितना लग गया सर? पहले लगेंगे 2 घंटे, बाद में 3 घंटे, बाद में 1 घंटा और बाद में 6। 6 1 7 3 10 2 12। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। आपके सवाल का उत्तर बन चुका है जी। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? आपको बात समझ में आ गई होगी। तीस क्यों होगी बेटा? एक निश्चित यात्रा का 1/3 भाग 20 की स्पीड से, 1/4 भाग 30 की स्पीड से और शेष 50 की स्पीड से किया गया। तो टोटल बेटा टोटल डिस्टेंस 12 मान लोगे क्या? 12। बताओ ये सवाल बताऊं क्या हो गया? बेटा वर्गाकार, वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब चारों भुजाएं बराबर होंगी क्या? चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो अगर मैं आपको यह कहता हूं कि एक वर्गाकार मैदान है, ये डिस्टेंस एक सारी बराबर। अरे हाँ हाँ, वो कोई एक मित्र का मैसेज आया था भाई कि मैं जयपुर आने वाला हूं। मैंने कहा भैया अभी 2 दिन बताना, उसके बाद आना। ये चारों डिस्टेंस है। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई प्लेन इन चारों पॉइंट पे अलग अलग स्पीड में जाएगा, जैसे ये डिस्टेंस जाएगा 100 की स्पीड में, ये जाएगा 200 वाली में, ये 300 वाली में और ये 400 वाली में, तो चारों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगी। अब ये डिस्टेंस कितनी है मेरे को फर्क नहीं पड़ता है,
ये डिस्टेंस कितनी है मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना सवाल यूं कर सकते हैं 100, 200, 300 और 400। प्रत्येक भुजा को क्या मान लोगे बेटा 1200, 1 1 1 1, टोटल डिस्टेंस 1200 गुणा 4, तो यहां बनेगा 12 6 18 4 22 और 3 25, 25 चौका 100, 25 8 48 चौका 192। ये एलसीएम मेथड ने जिंदगी आसान कर दी अपनी ना। एवरेज वाले सवालों ने, एलसीएम वाले तरीके ने मामला इजी कर दिया, कुछ सोचने की सर दादा आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, सवाल को देख रहे हैं। और ये स्क्वायर भी मैंने बना दिया वैसे गलती से, तुम्हें तो ये बनाना नहीं है पेपर में, कहीं तुम स्क्वायर देखोगे अच्छा सर ने कहा था एक वर्ग बना के चेक करते हैं पहले, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कल को बेटा ऐसा सवाल कोई आयत का बन जाए, मान लो कोई आयत का बन जाए, तो उसमें भी आपको भुजाओं का अगर अनुपात दे दिया जाए तो बात बन जाएगी ना। भी मैं कहता हूं एक आयताकार खेत है, मान लो एक आयताकार खेत होता है ये वाला, इस भुजा का इसका अनुपात होता 5:2, तो बात बन जाएगी ना। हमें तो इस बात से मतलब नहीं है कि ये भुजा 5 किलोमीटर की है कि 500 मीटर की है कि 1000 मीटर की, कोई मतलब नहीं है, बस रेशो चाहिए, रेशो है, मामला डन है। इसमें देखो एवरेज स्पीड तो वैसे वर्ड यूज कर लिया, वैसे ये सवाल तुम्हारा पुरानी क्लास का है। अगर वो 18 की स्पीड से चलती है तो 4 बजे पहुंच जाएगी, अगर 24 से चलती है तो 3 बजे पहुंच जाएगी। तो 2 बजे पहुंचने के लिए किस चाल से चलना चाहिए, औसत चाल तो वैसे वर्ड यूज कर लिया। स्पीड देखो बेटा, पहले 18 की स्पीड है, बाद में 24 की स्पीड है, स्पीड का रेशो 3 से 4 है, टाइम का रेशो 4 से 3 है। देखो यहां तो पहुंच रही है 4 बजे, यहां पहुंच रही है 3 बजे, मतलब 1 घंटे का फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब यहां पे टाइम आपका 4 घंटे आया होगा और यहां पे टाइम आपका 3 घंटे आया होगा, यही आया होगा। सर आप बताओ इस सवाल में डिस्टेंस कितनी आएगी, 18 की स्पीड से 4 घंटे जाओ या 24 की स्पीड से 3 घंटे जाओ, सर 72 किलोमीटर आएगी, 72 किलोमीटर। और इसने यात्रा स्टार्ट 12 बजे करी होगी क्या? अगर तुम 4 घंटे खर्च करके 4 बजे पहुंच रहे हो, इसका मतलब 12 बजे निकले होंगे। मैं कहता हूं 2 बजे पहुंचना है, यानी 2 घंटे में ही जाना है। तो भैया अगर 72 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो 36 की स्पीड से जाओ ना, 2 घंटे में पहुंच जाओगे, क्या दिक्कत आ रही है? थर्टी 35 नंबर सवाल है, मुझे लग रहा है आपको सेल्फ करना चाहिए और सेल्फ आपसे बन भी गया होगा। प्रथम 50, अगली 40, अगले 90 किलोमीटर की दूरी, क्या इसको आपने एलसीएम से किया क्या बच्चों? एलसीएम से किया क्या? नहीं करना था ना यार। ये जो सवाल तुम्हें डायरेक्ट इजी मिले कर लिया करो ना बेटा। अरे वो तो कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका है बंधु। आप ये बताओ मेरे को कि 50 किलोमीटर की दूरी 25 की स्पीड से क्या 2 घंटे में जाएगा? अरे 2 घंटे में जाएगा ना। ये 40 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से, ये भी 2 घंटे में जाएगा। और 90 की दूरी 15 की स्पीड में 6 घंटे में जाएगा बेटा। तो आप कहना जी 50 40 90 90 180, सर 180 किलोमीटर 10 घंटे में गया, 18 की स्पीड आ गई। बताओ, एक चीज के आदी नहीं बनना है, रटना नहीं है कि एवरेज स्पीड आते ही एलसीएम 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 एलसीएम, नहीं भाई। जो सवाल दिमाग में हो रहा है, जिसके लिए पेन उठाने की नीड नहीं पड़ रही, तो उस पर तुम्हें किसी बात का कष्ट थोड़ी करना है, उस पर किसी बात पे काम थोड़ी करना है। क्या ये सवाल भी आपने कर लिया क्या? देखो एक आदमी 2 शहरों के बीच की 200 किलोमीटर की डिस्टेंस दी गई है, 200 किलोमीटर का चलता है, 1/4 दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो 1/4 मतलब बेटा, 1/4 मतलब आपको पता है सर ये 50 किलोमीटर गया है, 40 की स्पीड से गया है, 40 की स्पीड से गया है, टाइम आ जाएगा 1.25 घंटे का। देन 3/4 दूरी, बाकी का 150 किलोमीटर रह गया। तो आप टोटल टाइम में से उसका टाइम घटा के भी सॉल्व कर सकते हो। ये देखो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम में से घटा के भी सॉल्व कर सकते हो क्या? एक ही बात है, कुछ चिंता की बात नहीं होगी आपको। या बच्चों देखो, आप अगर एलसीएम से करते हो तो भी चिंता की बात नहीं है। आप ये बताना एलसीएम वाले तरीके में क्या होगा। पहले आपकी स्पीड रही बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर, और अब आपकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। इनका एलसीएम आ जाएगा 40x। कितना आ जाएगा? 40x। डिस्टेंस का रेशो बच्चे 1:3 लिख लूं क्या? डिस्टेंस का रेशो 1:3 लिख लूं क्या? ठीक है। ये 200 किलोमीटर अपने का कोई काम ही नहीं है।
टोटल डिस्टेंस बताओ, 40x गुणा 4 आएगी। टोटल डिस्टेंस ये आएगी क्या? ठीक है, इसमें भाग दोगे बच्चों, x तो 40 तो कट जाएगा, एक तो आ जाएगा x प्लस, या x कटेगा 40 तो या 120 आएगा। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड आ गई। और एवरेज स्पीड के लिए मित्रों आप जानते हो 53.33 को हम 53 से ही 1/3 भी तो कह सकते हैं। ये 0.33 के चक्कर में नहीं पड़ना होता। जब भी कभी 0.33 आए इसका मतलब 1/3 होता है। तो 53 या 159 और एक 160/3 आ गया क्या? क्या बच्चों ये 160/3 आ गया? 40 गुणा 4 160 कैंसिल हो गया। इधर से आ जाएगा 3x बराबर x प्लस 120। क्या बच्चों x की वैल्यू 60 आ गई क्या? जो तुमको बताया गया एलसीएम मेथड, मेरे को लग रहा है शायद जो बच्चा शिद्दत से पढ़ रहा है उसको एवरेज स्पीड की बात तो समझ में आ गई पूरी। एवरेज स्पीड में सवाल कैसा भी बने, वो एलसीएम लगाए चाहे फॉर्मूला लगाए चाहे कॉमन सेंस से कराए, बात को ट्राई कर ही सकते हो। ये बताओ सवाल कितना है? ये वाला टाइप बता दो। ये सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ही नहीं। ये सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का है ही नहीं। ये एपी का सवाल है बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। बहुत सारे टॉपिक में काम आया ना। अरे सुनो मेरी बात, कार की गति प्रत्येक घंटे के बाद 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है। पहले घंटे में तय की गई दूरी है 35 किलोमीटर। बच्चों पहले घंटे में ये तय की गई दूरी है, तो इसका मतलब 35 किलोमीटर पर आवर ये तुम्हारे पहले घंटे की स्पीड है क्या? ये तुम्हारे फर्स्ट आवर की स्पीड है जी। अगले घंटे में आपकी स्पीड 37 आएगी क्या? अगले घंटे में स्पीड 37 आएगी। अगले घंटे में 39 आएगी। और ऐसे करते करते बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं 12वें घंटे में, 12 घंटे बात करें ना, तो 12वें घंटे में 12th आवर में आपकी स्पीड क्या आएगी? n-1 डी 22 का मतलब 57 आएगी क्या? 50 कैसे आ जाएगी बेटा? अरे 12 स्टेप लिख लो डिंपल। अगर नहीं, देखो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, nवां पद ज्ञात करना है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, आपको याद करना बच्चों। पुरानी क्लासें, अभी शायद टाइम एंड वर्क में भी करवाया था। टाइम एंड वर्क में भी एक सवाल ऐसा आ गया था, वहां भी मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद है ना? तो ये nवां पद आ गया। अब ये कह रहा 12 घंटे में तय दूरी कितनी है? बच्चों एक बात बताओ, मेरे को इनडायरेक्टली इनको जोड़ना ही है क्या? 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस ऐसे 57 तक जोड़ना है। अब ये एक प्रकार से एपी का सवाल है, और एपी का जोड़ना क्या होता है? देखो इनका एवरेज क्या निकलेगा? 35 प्लस 57/2। स्टेप कितने हैं? 12। ऐसा बिल्कुल बेटा, ये फॉर्मूला याद है मुझे कि n/2 2a प्लस n-1 d, ये भी तो इसी से बनता है। एक ही तो बात है। 7 5 12 का एक आंसर 4 5 96, 92 गुणा 6 करेंगे तो 552 किलोमीटर आ जाएगी। ये एक्चुअल में टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल ही नहीं है। ये तो वैसे ही आपको बोल दिया कि स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, 1 घंटे में इतना हो जाता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया है। तो ये एपी का सवाल, और एपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी फिर देख लो भाई साहब। ये ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है। ऐसे अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है, nth टर्म ज्ञात करना है, तो nवां पद क्या होगा बच्चे? वो होता है a प्लस n-1 इंटू टी। अगर आपको इसका योग ज्ञात करना हो तो योग ज्ञात फॉर्मूला होता है a प्लस l/2। अगर इसमें मैं l का मान पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 2a प्लस n-1 d। ये दोनों प्रकार के फॉर्मूले याद रखना, ये एपी बेस्ड क्वेश्चन था। क्या ये सेम सवाल है क्या? एक रेलगाड़ी 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। अगर स्पीड इतनी कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। यानी टाइम कह रहे हैं जी, 45 मिनट लगते थे, अब 48 मिनट लगते हैं। टाइम का रेशो है 15-16, तो स्पीड का रेशो बेटा 16 से 15 आ गया क्या? ये स्पीड 5 कम कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर ये 1 की वैल्यू 5 है, ये 80 और 75, ये 45 मिनट है बच्चों। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुम 45 मिनट में कितना जाओगे? तो आपने कहा जी हम 60 किलोमीटर जा पाएंगे। आपके सवाल का उत्तर आ गया बी। एक 40वां सवाल और करो, फिर ब्रेक लेंगे। ये बताओ जी, ये सवाल आपसे हुआ क्या? ये सवाल आपसे बना क्या? नहीं बना, कोई बात नहीं, इजी सवाल है बेटा बहुत ही। मैं चाह रहा हूं ना अपन 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। इतने ब्रेक में ना आप ये सवाल को पढ़ लोगे सारे बच्चे,
एक बार ना लैंग्वेज को पढ़ लेना कि कहना क्या चाह रहा है। मतलब ये कह रहा है दो चींटियां ए और बी बिंदु से एक ही समय पे वृत्त पे शुरू होती हैं। ए चलती हुई घड़ी और बी चलती हुई घड़ी के विपरीत दिशा में चलती है। पहली बार सुबह 10 बजे मिलती हैं। जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर कर लिया, ए सुबह 10:12 पे पी पर लौटता है, तो बी पी पर कब लौटेगा, ऐसी बात पूछेंगे। तो ये आसान सवाल है, एक बार आप कोशिश करना, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन ब्रेक के बाद करवा लेंगे। या पहले कराऊं ब्रेक के? ब्रेक के पहले करें बाद में? बाद में, ठीक है। इतने आप इसको एक बार सेल्फ कोशिश करना, फिर मैं आके बताऊंगा आपको। हाँ जी भैया, वेलकम बैक। नहीं बना, कोई बात नहीं। नहीं, बहुत आसान सवाल है, बहुत ही फर्जी सवाल है ये। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो मेरी बात सुनो, ये
एक वर्ताकार मैदान है, ठीक है। ये मान लो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से चींटियां चलना शुरू करती हैं। ए चींटी बच्चों चल रही है क्लॉकवाइज और चींटी बी कहां चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। चींटी बी ने चलना कहां स्टार्ट करा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। पहली बार वे सुबह 10 बजे मिलती हैं। जब तक ए चींटी ने 60% एरिया कवर कर लिया, मतलब बेटा सुबह का टाइम हो गया 10 बजे का। बात समझना, ये जो ग्रीन वाला पॉइंट है, यहां ये दोनों चींटियां आपस में मिल चुकी हैं। ए ने क्या करा बच्चों, ए ने, ये दोनों चींटियां इकट्ठी हो गई यहां पे। ए ने 60% एरिया कवर कर लिया है। 60% एरिया कवर करने का मतलब ये हो गया बच्चों कि पूरा एरिया अगर 5 था तो 5 में से ए चींटी ने 3 एरिया कवर कर लिया है। यहां तक 3 एरिया कवर कर लिया है और 2 एरिया बच्चों बाकी पड़ा है। 2 एरिया बाकी पड़ा है। इसका मतलब जो चींटी बी है, चींटी बी, वो 2 चल के आई है क्या, कि ए अगर मान लो 3 किलोमीटर चलकर आई है तो बी क्या है, बी 2 किलो चल के आई है। सही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं। चींटी ए और चींटी बी, सवाल कह रहा है जी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं, और सेम टाइम पे जब चलना शुरू करते हैं और मुलाकात इनकी हो रही है इस पॉइंट पर, तो इनके द्वारा तय की गई दूरी 3-2 में है क्या, इतना सही है क्या। इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो कितना है, 3-2। जब डिस्टेंस का रेशो 3-2 है तो पक्का स्पीड भी 3-2 रही होगी। टाइम तो कांस्टेंट है, हम जानते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का है वही डिस्टेंस का है, या वो डिस्टेंस का है वही स्पीड का है। 3-2 ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। अब बात करो आगे। ए सुबह 10:12 पर पी पर लौटता है। बच्चों ए सुबह 10:12 पर, जो ए चिंटी है ना ग्रीन वाली, ये ए चिंटी है ना, ये सुबह 10:12 पर वापस पी पर लौटती है। ये पी से इन्होंने चलना स्टार्ट करा था, बिंदु पी है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं चिंटी ए की। चिंटी ए, चिंटी ए, चिंटी ए ने 10 बजे तक 3 दूरी तय की और उसके बाद 12 मिनट में 2 दूरी तय की है। 12 मिनट में कितनी है, 12 मिनट में 2। ये चिंटी कवर करने में टाइम 12 मिनट का ले रही है, तो पहले इसको 18 मिनट लगे होंगे क्या। चिंटी ए ने 3 दूरी तय करी है 18 मिनट में। बोलो ये बात सही है। चिंटी ए ने जो 3 दूरी तय करी है ना, वो लगी 30 कैसे आ गया रे। अरे जो कह रहा हूं वो सुनना पहले, 30 कहां भाग ली तुम पहले यार। मैं कह रहा हूं जी 10 बजे मिली थी, 10:12 पे मिल गई, दोबारा पी पे पहुंच गई। तो मैं बात कर रहा हूं ए चिंटी की। ए चिंटी ने 2 दूरी कवर की है 12 मिनट में। ऐसे लिख लो, तुम्हें समझ में आएगा। सर 2 दूरी अगर 12 में की थी तो 3 दूरी कवर करने में लगे 18 मिनट। 3 दूरी कवर करने में लगे 18 मिनट लगे। अब आप बात करो डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस की। मैं ये इस पॉइंट का नाम दे रहा हूं क्यू। ये पी क्यू दूरी की बात करो, पी क्यू दूरी की। ए और बी चिंटी है बच्चों, इनकी स्पीड का रेशो 3-2 है, तो लगने वाले टाइम का रेशो 2-3 होगा क्या। अगर ये 2-3 दूरी की बात करता हूं तो ये 2:3 टाइम लेगी। और तुम्हें पता है ए चिंटी अगर 18 मिनट लेती है तो बी चिंटी 27 मिनट लेगी क्या। ए चिंटी ने 18 मिनट लिए हैं तो बी चिंटी 27 मिनट लेगी। यानी बी चिंटी को अगर वापस वहां तक पहुंचना है तो ये 10:27 पे पहुंचेगी, 10:27 पे पहुंचेगी, 10:27 पे पहुंचेगी। 10 बजे तो ये पॉइंट क्यू पे थी, 27 मिनट में अगली दूरी तय करके वहां पहुंच जाएगी। 10:27 इज द करेक्ट आंसर। देखकर बताओ जी, जो हमने अब तक कंसेप्ट पढ़े हैं ये उन पर बेस क्वेश्चन था। पहले आपको टाइम कांस्टेंट रखना है, बाद में आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो फिर अगली बात को चेक करने में तो दिक्कत नहीं है आपको। ये सवाल मुझे लग रहा है कि पहले आपने जो सवाल पढ़ लिए ना, ये उनके जैसा क्वेश्चन है। अरे वो याद है फॉर्मूला डेल्टा टी वाला। ये डेल्टा टी क्या होता है बच्चे, डेल्टा टी S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2।
हाँ, तो 2 बार वैल्यू रख के चेक करना है। बताऊं कैसे करोगे? देखो, पहले तुम्हें टाइम कम लगा 20 मिनट का, इसको कर लो 1/3 और s कितना बनेगा? एक बार तो स्पीड s है और अगली बार स्पीड कर ली s+3, दोनों स्पीड का अंतर कितना है? 3। अब की बार तुम्हें 10 मिनट टाइम और लगे होते, 1/6 टाइम एक s-1 बटा में 1 आएगा क्या? इस बात को सॉल्व करके आप निकालना s का मान, और s का मान किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप d का मान ज्ञात कर लोगे। बच्चों, इसके बाद बताओ आगे सवाल करके बताओ या आगे हो जाएगा? 2 से गुणा करोगे, 2s+6 बराबर आएगा 3s-3। मेरे हिसाब से s का मतलब तो 9 आएगा। कि s उत्तर नहीं आया, ये s का मतलब आया। अब आपने कहा d ज्ञात करना है, तो 9 गुणा 12/9, सर उत्तर आएगा 12। कई बच्चे सवाल पढ़ते कह रहे थे उत्तर 9 आ गया, 9 नहीं आया भाई साहब। 9 तो इसकी नॉर्मल स्पीड आई थी, 9 तो इसकी सामान्य स्पीड आई थी, दूरी पूछिए तो 12 बनेगी। क्या ये सवाल भी ऐसा ही है क्या? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, आपको यह रखना पड़ेगा, इसमें पहले s+10 बटा में 10 और टाइम कितना कम ले रही है? 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब एक ही है। अब तुमने नॉर्मल स्पीड से 45 मिनट टाइम कम लिया, 3/4। इसमें अगर तुम 45 मिनट नहीं है, 1 घंटा 45 मिनट है, 7/4 आएगा। एक स्पीड अगर s है तो दूसरी s+20 लोगे क्या? आप मुझे यह बता दो, ये s+20 कैसे आया? देखो, तुम्हारी जो भी स्पीड थी s थी, पहले तुमने 10 बढ़ाई, फिर 10 और बढ़ाई, 10 बढ़ाई, फिर 10 और बढ़ाई, तो स्टार्टिंग से तो 20 बढ़ गई ना। स्टार्टिंग से 20 बढ़ गई, मैं s आपकी मान रहा हूं इनिशियल स्पीड। अब इनिशियल से आगे और बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब इससे बच्चों क्या करोगे? सर इससे तो s का मान आएगा, फिर उसको सॉल्व करके d का मान ज्ञात कर लेंगे। d का मान कैसे आएगा, लग गया पता? एक रेलगाड़ी की एक समान गति से 360 किलोमीटर चलती है। अगर इसकी स्पीड 10 ज्यादा होती, यात्रा को 3 घंटे कम में पूरा कर लेती, गति बताओ। लगा दूं फॉर्मूला? ये 360 क्या दूरी, 3 घंटे का टाइम है, नॉर्मली स्पीड s मान लो और बाद में स्पीड है s+10। स्पीड का गैप कितना आ रहा है? 10। सर क्वाड्रिक इक्वेशन से सवाल ऐसे बन जाएगा। और देखो, इसमें या तो आगे आप ऑप्शन पुट कर लेना बेटा, मेरी बात को समझो। ये पॉइंट कट गया, 3 से कट गया 12 बार, माफ कीजिए 0 नहीं कटेगा रे, 3 से कटेगा 12। अब एक बात बताओ, s और s+10 का मल्टीप्लाई बच्चों 1200 आ रहा है, 1200। s और s 10 का मल्टीप्लाई ये आ रहा है, तो आप बताओ मेरे को यहां पे 30 और यहां पे 40 करना चाहिए ना, तभी तो गुणा 1200 कर पाएंगे। हाँ, 30 और 40 में 10 का डिफरेंस है, तो नॉर्मली स्पीड मैंने s मानी थी, s का मतलब 30 उत्तर पड़ गया। कर पाएंगे आप सवाल? ये भी एकदम सेम सवाल है बच्चे। 384 किलोमीटर की डिस्टेंस है, मैं लिख दे रहा हूं क्या करना है तुम्हें। 2 घंटे लगेंगे अगर आपने स्पीड को कितना कर दिया, 16 माइनस कर दिया, बटा में स्पीड में 16 की कमी कर दी है, तो ये पॉइंट कट गया बच्चों 8 बार। तो 384 गुणा 8 आएगा, बराबर आएगा एक s और एक s-16। अब बच्चे कई बार चिंता करते हैं, सर इसमें ना हम गुणा करके कैसे मान ज्ञात करेंगे, हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बात मुझे बताइए, आप इसको तो हिंट तोड़ लिया करो। मेरे को 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनमें 16 का डिफरेंस है, तो मैं 384 को थोड़ा तोड़ लूं क्या? देखो कैसे तोड़ेंगे, इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जाएगा, 4 निमा 36, 4 छिका 24 गुणा 8। थोड़ा और तोड़ते हैं, 4 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 12, 12 को 3 गुणा 4 लिख लो। अब मेरे को 2 ऐसी संख्याएं चाहिए जिनमें 16 का डिफरेंस हो और क्या बोलते हैं गुणा ये हो। तो ऐसा कर लूं, 8 8 64, 4 तिया 12 48, 64 और 48 में बच्चों देखो डिफरेंस 16 का बन रहा है और गुणा गुणा बराबर था ही। जब मैंने उसी को ही तोड़ा है, गुणा तो सेम ही आएगा, अलग बात थोड़ी आएगी। तो आप बताओ मेरी ओरिजिनल स्पीड s का मान पूछता तो s कितना आता? 64।
अगर मैं आपसे एस पूछता तो एस कितना आता, 64, लेकिन एस नहीं पूछा। लास्ट में ट्विस्ट डाल दिया कि मूल गति का 75% बताओ। अगर मैं इसका 75% करूंगा तो 48 उत्तर बन जाएगा ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इस डेटा में ऑप्शन पुट करने का प्रयास करते हैं। बच्चों जब ऑप्शन पुट कर ध्यान रखना, ये ऑप्शन में वैल्यू दी है 75% की। पहले आप 100% निकालकर देन अपने ऑप्शन में पुट कर सकते हो, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। ये बात समझ गए ना कि ऑप्शन भी अगर पुट करने पड़ जाए तो कैसे पुट करोगे, तरीका समझ लोगे बेटा। ठीक है, ये बताओ, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे का समय कम लगता है। ये आपकी ट्रेन बी और ये आपकी ट्रेन ए। ट्रेन बी को टाइम लगता है बच्चों ज्यादा। ट्रेन बी बताओ 250 किलोमीटर जाएगी और बी की गति को मैं एस माइनस 25 मान लूं क्या, और ए जाएगी 300 किलोमीटर एस की स्पीड से। इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस आएगा वो टाइम 4 घंटे आएगा क्या? इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस बनेगा वो टाइम 4 घंटे आना चाहिए क्या? आपके मन में एक सवाल आ सकता है क्या कि सर आपने ए को एस, इसको एस माइनस 25 माना है, आपने बी वाले को एस क्यों नहीं माना? भाई मन में बात आई तो सकती है ना, इसको एस प्लस 25 मान लो। देखो मैं जब सवाल सॉल्व करता हूं ना तो लास्ट में देखता हूं पूछा क्या है। मेरे से पूछा है ए की गति क्या है, ए की गति क्या है। अब मैंने ए की गति को एस मान रखा है, तो डायरेक्ट बताओ ऑप्शन उठा के रख सकता हूं। अगर तुमने गलती से इसको एस और एस प्लस 25 कर लिया होता तो ऑप्शन पुट करते समय पहले 25 कम करना पड़ता। मेरी बात समझ गए ना, मेरा पॉइंट क्या है? मैं क्या है ना, अब इसमें ऑप्शन रखूंगा, मैं कोई क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं बनाऊंगा भाई साहब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम पेपर में क्या करेंगे, ऑप्शन पुट करेंगे। ऑप्शन बड़े स्मार्ट वर्क है। देखो मेरे को चाहिए 4, 4 बोले तो इंटीजर, जो भी काटा पीटी होगी वो पूरी पूरी होनी चाहिए भाई साहब। आपने कहा जी ए ऑप्शन ले लो। देखो ए ऑप्शन में तो 300/65 करूंगा, वैसे ही नहीं कटेगा यार। 65 में तो 13 का मल्टीपल दिख रहा है और 13 से तो कटने वाली बात कहीं नजर नहीं आ रही है, दूरियां ऐसी है ही नहीं। 50 पे मेरे को लग रहा है बात पूरी पूरी बनती लग रही है, 50 पे। देखो 250/25 करूंगा 10, 300/50 करूंगा 6, 10 में 6 घटाओगे 4, बन गई बात ना। दोस्तों इस सवाल को करने के लिए इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। तुम कोई किताब देख लेना, दुनिया भर में कहीं पढ़ लेना भाई साहब, इससे इजी कोई बात नहीं बनेगी, इससे आसान कुछ नहीं होगा। क्या तुमको समझ में आया? बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सवाल है कि डायरेक्ट ये क्या लिखोगे, 1260 बराबर 3/2 S1 गुणा S2। बच्चों S का मतलब S और S2 का मतलब S माइनस 15, और बटा में 15 ही आएगा क्या? बटा में 15 ही आएगा। तो सर एक तो लिखा है S, एक लिखा है S माइनस 15, और दोनों का जो गुणा है ये 12,600 के बराबर आना चाहिए क्या? 5 दूनी 10, 10 का वहां गुणा करोगे ये बनना चाहिए। अब आप सोच लो, सर ए तो उत्तर कभी संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? अरे ए उत्तर करूंगा तो 100 गुणा 85 बनेगा, सर ये तो मुझे लगता नहीं है बन जाएगा कभी। बी भी नहीं है सर, बी नहीं है क्या? नहीं, बी तो बन सकता है भाई। अगर 120 का गुणा 105 से करेंगे, देखो इससे बनेगा 12,000, इससे बनेगा 600, ये बन गया बेटा, बी से बन गया, बी से बन गया ना। 120 गुणा 105 करूंगा तो 12,000 और 600, 12,600 हो गया, दैट्स ऑल। ऐसे सवालों पर साम दाम दंड भेद लगाकर तुम्हें लास्ट में ऑप्शन है। और देखो बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन से भी बन जाएगा, हर्ज नहीं है, पर टाइम टेकिंग बनेगा, मुश्किल बनेगा बेटा। आप सवाल में ना चाहते हुए भी दिक्कत महसूस करोगे, तो ये काम तो कोई चिंता नहीं होगी आपको, हो जाएगा सवाल सबसे ये।
देखो इसमें थोड़ी बात चेंज होगी सवाल में। बेटा बताओ पहले वाले सवाल में और इस सवाल में आपको क्या चेंज दिख रहा है? कोई बच्चा मुझे बताएगा पहले वाले क्वेश्चन में और इस सवाल में आप क्या चेंज देख पा रहे हैं? टाइम। तो टाइम का मतलब बच्चों मुझे ये लग रहा है क्या, एक मिनट रुकना यार ना, मैं इसको एक बार मैसेज करता हूं कि भाई आज मिलना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी लेट तक क्लास है। एक सेकंड बस। हाँ जी, अब मुझे बताइए दोस्तों, आप जैसे ही आपने ये सवाल पढ़ा आपके मन में एक बात दौड़ गई, तुरंत तुरंत आपने ये सोच लिया कि सर देखो ऐसा है, हमें ये लग रहा है, हमें ये लग रहा है सवाल में खराब मौसम के कारण हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी और 4500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचा, तो उड़ान में पहुंचने की अवधि क्या थी? टाइम चाहिए, टाइम। टाइम, तो टाइम का मतलब बच्चों मेरे को ऑप्शन पुट करने हैं, तो क्या मैं इसमें फॉर्मूला अपना वो लगा दूं क्या कि डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर आ गया स्पीड, बराबर क्या आ गया? स्पीड। जैसे सुनो 4500 किलोमीटर जाना है, 4500 किलोमीटर आपको जाना है, मान लो आपका टाइम लगता है टी। बच्चों अगर आप दूरी में टाइम का भाग दे रहे हो तो चाल आएगी क्या? अगर तुम 4500 में टी का भाग दोगे तो चाल आएगी क्या? जो भी चाल आएगी ना, जो भी चाल आएगी। और अब तुमने टाइम लगाया है 4500 प्लस टी प्लस 1.5, तो इससे भी चाल आएगी। और क्या इन दोनों चालों का अंतर 150 है क्या? क्या इन दोनों चालों का अंतर 150 है क्या? अगर है तो अब मैं टी पर अपनी वैल्यू को पुट कर सकता हूं। देखो मैंने टी ही क्यों रखा, क्योंकि भैया ऑप्शन पुट करने हैं ना, हम क्वाड्रेटिक वाला काम करना नहीं चाहते। आओ करते हैं बेटा। टी अगर मैं रखूं 4.5, देखो मेरी बात समझना, 4.5 का भाग दूंगा पूरा पूरा जाएगा, और क्या तुमको पता है क्या इधर कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा क्या? माइनस बेटा ये 6 हो जाएगा, 6 1500 बटे मतलब 4500 बटे 6, ये आएगा जी 750, यानी इनका अंतर बनेगा 250, मेरे को चाहिए 150, ये उत्तर नहीं है। अगर मैं 7.5 रखूं 4500 में, अगर मैं 7.5 का भाग दूं, 15 तिया 3000, 15 से कटेगा 5 बार, सर यहां बनेगा 600 और यहां बनेगा 500, इनका उत्तर अंतर बनेगा 100, ये उत्तर नहीं है सर ना। 6 रखो, 4500 में 6 का भाग दोगे तो यहां बनेगा 750, 7.5 का भाग दोगे तो ये कट रहा है बच्चों 600, इनका अंतर 150 आ रहा है जी, उत्तर यही है सर, उत्तर सी है। अब मेरी बात समझ रहे हो? कल को मान लो इसमें यहां पे 150 की बजाय 250 लिखा होता, तो तब सवाल का उत्तर ए होता क्या? हाँ, 250 की बजाय मान लो यहां पे 100 लिखा होता, तब अपना उत्तर बी होता क्या? तो हमें ना ऑप्शन से ये आइडिया पड़ जाता है कि हमारा उत्तर क्या बनना चाहिए और किसके लेवल की बात क्या हो रही है, ऐसा। ये सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई फर्क नहीं है, जो आपने अब तक पढ़े हैं वैसे ही सवाल है बच्चों ये। इसमें आप ऑप्शन पुट करोगे स्पीड से। देखो मेरे को 3360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मैं ये कर सकता हूं क्या 3360? हवाई जहाज 75 मिनट देरी से बढ़ता है फिर भी टाइम पर पहुंच जाता है, इसका मतलब 75 मिनट का गैप आ रहा है। इसको अगर आप आवर्स में करोगे तो 5/4 कह सकते हो, 5/4। पहले स्पीड एस थी सर, अब आपकी स्पीड है एस प्लस 200, तो बटा में 200 आएगा क्या? ये कौन सा फॉर्मूला है सर? डिस्टेंस बराबर डेल्टा टी, S1 S2 बटा में स्पीड का डिफरेंस। कुछ कट सकता है? हाँ, 5 से कटेगा 40 बार। सर एक तो S है, एक S प्लस 200 है, दोनों का गुणा जो आएगा वो 3360 गुणा में 160 बनना चाहिए। आप ज्यादा चिंता ना करें, आप खाली बात करें ऑप्शंस की।
कैलकुलेशन नहीं करनी आपको। देखो, एक 640 करता, एक 200 जोड़ के करता 840, लास्ट में 2 जीरो बन रही हैं, 6 गुणा 6 36, इसका भी 6 बन रहा है, संभावनाएं हैं। देखो ऐसा करूं ना, 336 गुणा 16 गुणा में 2 जीरो, तो यूनिट डिजिट आपका 6 बनेगा, आगे 2 जीरो बनेंगी। 720 और 920, बेटा इसमें तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा ना, लास्ट में ये बनेगा ना, ये तो आंसर नहीं है सर। 630 और 830 यूनिट डिजिट 9 बनेगा, ये भी आंसर नहीं है। 840 और 1040 इनमें बनेगा 6, यानी उत्तर या तो ए है और या डी है। उत्तर ए है और या डी है। थोड़ा और वेरीफाई कर लेते हैं, थोड़ा और बात समझ लेते हैं, तो आप किसी नंबर का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। हमारा गुणा इसके बराबर आना चाहिए, तो आप ये जानते हैं इसमें दिख रहा है 16, तो मेरा उत्तर 16 का मल्टीपल चाहिए, मेरा उत्तर 3 का मल्टीपल भी चाहिए, तो भैया ए उत्तर नहीं बनेगा, 8 बन सकता भैया, ए और डी में से आंसर बनेगा, और जो बनेगा अब चेक कर लेना, ए और डी की बात है, समय पूरा होने वाला है इसलिए। बेटा औसत गति चाहिए, जाने में स्पीड है आपकी 84, आने में आपकी स्पीड 60 है, तो एवरेज चाहिए, कर लोगे ना। सेम यात्रा, जितना जा रहे हो उतना ही आ रहे हो, तो 84 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, एवरेज ज्ञात करना है भाई। बेटा इसमें बताओ, ये जो मैदान का क्षेत्रफल है, ये कोई काम आएगा क्या आपके? भाई मेरे को तो लगता नहीं है क्षेत्रफल कोई काम आएगा, ये तो ऐसे तुम्हें फालतू की बात दे रखी है, आपको इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जब ये वर्गाकार मैदान है तो प्रत्येक बार मैं बराबर जाऊंगा, तो ये तो डायरेक्ट बेटा सवाल कर पाओगे ना आप, 20 30 40 60, सर 120 आ जाएगा, 1 1 1 1 का रेशो है, आगे तो कर लोगे सवाल? अरे बताओ कर लोगे क्या? मैं तुम्हें तेज गति में नहीं बता रहा हूं बेटा, क्योंकि बातें बहुत बार बता चुका हूं, और आज मैंने आपको सेम क्वेश्चन करवाया वर्ग वाला, ये तो पूछना मत आप सवाल मेरे से दोबारा। एक ट्रेन की, ए ट्रेन है, बी ट्रेन है, एक की ट्रेन 85 स्पीड है, एक की 110 है। बच्चों स्पीड का रेशो जो आएगा वो 17-22 आएगा, तो तय की गई दूरी भी 17-22 आएगी क्या? जब वे मिलती हैं तो सेम टाइम के लिए ट्रेवल करती हैं। सर एक ट्रेन ने दूसरे से 225 किलोमीटर की यात्रा ज्यादा की है, क्या ये 5 की वैल्यू है? टोटल चाहिए 39 की वैल्यू चाहिए मेरे को। 5 से कटेगा 45 बार, सर 45 गुणा 39 चाहिए, 42 + 3 42 - 3 1764 में से घटाओ आप कितना, 9 1755, उत्तर आ गया ए। खत्म। ये देखो भाई, एक हवाई जहाज पहले 440 किलोमीटर पर आवर की चाल से उड़ान भरा, एक निश्चित दूरी तय करी, ठीक है। अब इसे अब तक तय की गई दूरी से 770 किलोमीटर कम दूरी तय करनी थी, लेकिन यह 660 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ा। संपूर्ण उड़ान की औसत चाल 500 किलोमीटर पर आवर रही हो, तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। इस सवाल को एक बार ट्राई कर पाओगे, कोशिश कर पाओगे पढ़ के? क्या एक बार प्रयास कर पाओगे आप लोग? जितना आपने अब तक पढ़ा है ना, उसके बेस पे ट्राई कर लेना। देखो इस पूरी शीट में ये एक ही सवाल बाकी है, इस पूरी शीट में ये एक ही सवाल बाकी है, आप इसे करके देखना, आपसे हो जाएगा मैं उम्मीद करता हूं। नहीं हो पाए तो कल आगे पढ़ेंगे। और ध्यान देना बच्चों, कल की क्लास में जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा रिलेटिव स्पीड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आगे ट्रेन टॉपिक आएगा, ट्रेन में ये टॉपिक बात भर भर के काम आएगी, तो कल की क्लास को मिस मत कर दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।